श्री कृष्ण कहते हैं कि यह आंखें हमेशा सामने ही देखती है। इनके लिए अपनी तरफ देखना नामुमकिन है। इसलिए जब अंदर की यात्रा की बात होती है तब सबसे पहले ध्यान के लिए बोलते हैं, फिर खुले मन की आंख। हमें जीवन में संतुलन की जरूरत होती है, ना तो अकेलापन, ना ही हमेशा भी। आपने कभी महसूस किया कि जब हम अकेले होते हैं तो चाह होती है कि दुनिया मिल जाए, रिश्ते मिल जाए, प्रेम मिल जाए, और दूसरी तरफ जब आप सबके साथ होते हैं तो चाहते हैं कि थोड़ा वक्त खुद के साथ, खुद के लिए निकालें। परेशानी बस इतनी है कि आप जहां हो वहां का आनंद लेना नहीं आता। अकेलेपन में आप खुद के सबसे ज्यादा करीब होते हो। जानो खुद को, पहचानो। जिस दिन खुद को जान लिया, पहचान लिया, प्यार हो जाएगा अकेलेपन से। एक और बात, अगर आप अकेले हैं तो सोचिए, यह आपके स्वभाव का भी परिणाम हो सकता है। ना अकेलापन बुरा है, ना रिश्तों को भी। बस जरूरत है रिश्तों के संतुलन की। एक बार अगर अपना ध्यान दुनिया से हटा खुद में लगा लिया, अगर दूसरे की प्रेम की चाह को छोड़कर खुद को पाने की चाह जग गई, तो सारी समस्या खत्म हो जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, अकेलेपन अपने साथ बहुत सी भेंट लेके आता है। सवाल यह है कि आप उसका स्वागत कैसे करते हैं। मेरा कहना मानिए, अगर आप इसको सकारात्मक सोच में लिया हो तो ये वरदान स्वरूप है। अकेलेपन को अपनी कमजोरी नहीं मानते बल्कि अपनी ताकत बनाए। लंबे समय तक अकेले रहने वाले लोग खुद में ऐसी क्षमता खोज लेते हैं जो दूसरे लोगों में शायद ही होती है। जब आप अपने मोबाइल फोन को हद से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, उसकी क्षमता को खर्च करते हैं, तो जाहिर है उसकी बैटरी खत्म हो जाती है। ऐसा ही होता है, जरूरत से ज्यादा लोगों से घिर जाने पर हम अपनी ऊर्जा का अधिक इस्तेमाल करते हैं, अतः अंत में हम जल्दी थक जाते हैं। और ऐसे में यदि हमें कुछ समय के लिए अकेला छोड़ दिया जाए तो हम शांति महसूस करते हैं। जब हम अकेले रहते हैं तो अपनी अंतरात्मा से बातें करते हैं, खुद को समझते हैं कि हमें किन बातों की जरूरत है, उसकी गहराई तक जाते हैं, क्योंकि हमारे विचार ही हमारे आने वाली कल की खुशियों का सही चयन करते हैं। यही तो हमें अकेले रहने का फायदा दिखाई देता है। हजारों की भीड़ में जब हम खुद को भूल जाते हैं, अकेले रहने पर खुद को अपने पास होने का एहसास महसूस करते हैं। हम अपनी भावनाओं के करीब जाते हैं। हमें क्या चिंता सताती है, किन बातों से हम चिढ़ जाते हैं, और कैसे अपनी आदतों पर काबू पा सकते हैं, ये सब सोचना अकेले होने पर ही संभव है। अकेले रहने पर धीरे धीरे हम अपनी भावनाओं को समझते हैं, लेकिन भावनाओं के अलावा सच में अकेले रहने के और भी कई फायदे हैं। मेंटेनिंग, स्केचिंग, डांस करना, गुनगुनाना, फिल्में देखना, किताबें पढ़ना या फिर कोई भी मनपसंद काम करना जो शायद हम किसी जमाने में किया करते थे, ये आप तभी कर सकते हैं जब आप खुद के लिए समय निकालेंगे। इससे आपको बहुत सुकून भी मिलेगा। सुकून ये है कि जब आप कुछ वक्त अकेले बिताते हैं तो आप सोचते हैं कि एक लंबे समय के बाद आपने खुद के लिए कुछ किया है। जब आप कुछ वक्त अकेले बिताते हैं तो आपका मन सुकून के पलों का बखूबी इस्तेमाल करता है। शोर शराबे से दूर अकेले में बैठे रहने से आपकी सोचने की ताकत को मजबूत करता है। अकेले रहना तो अच्छा है, एक बात जरूरी है तो वो है सकारात्मकता। किसी नकारात्मक व्यक्ति को अपने इर्द गिर्द मत भटकने दीजिए, वो आप में निराशा भर देगा। ध्यान रहे, आपका खुद से बेहतर कोई अच्छा मित्र नहीं है। खुद से बात कीजिए, आईने में खुद को देख के खुश हो जाए। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आप पर निर्भर करता है कि आप अपनी जिंदगी को कैसे देखते हैं। अकेला चलो, दुनिया में क्रांति लाने वाले महापुरुष अकेले ही थे। अकेलापन अपने आप में कोई समस्या नहीं है, बस बात इतनी सी है कि स्वयं को समझने का माध्यम हमारे हाथ लग गया है।
और हम नहीं जानते कि इस शक्तिशाली माध्यम का इस्तेमाल कैसे करें। अब सामाजिक समस्या के रूप में देखें तो अकेलापन दो तरह का हो सकता है, एक भौतिक और दूसरा भावात्मक। अगर आप इसमें से कैसे भी अकेलेपन को संभालने की बात कर रहे हैं तो जरा रुकिए, क्या आपने इस बात पर ध्यान दिया है कि दूसरों के साथ आपका व्यवहार कैसा है? यदि हाँ, तो यही समय है सोचने का। दूसरों के सिर पर गलतियों का टोकरा रखने से बेहतर है कि अपनी गलतियों की जिम्मेदारी स्वयं उठाने की हिम्मत दिखाए। कहा जाता है, अकेलापन एक वरदान है। शायद आप सबसे अलग हो, आप किसी के साथ मिलजुल नहीं सकते या आपके कोई मित्र नहीं है। शायद इन्हीं कारणों की वजह से आप अकेला महसूस करते हो। आपका कोई तो होगा, जैसे आपकी माँ, बहन, पति, पत्नी। अगर आप अकेला महसूस कर रहे हो तो आप अपनों से बात कर सकते हो। आप चाहे अपने आप को कितना ही बेसहारा महसूस कर रहे हो, लेकिन जहां तक मैं जानता हूं, हमारा परिवार, हमारे सच्चे दोस्त हमारे साथ हमेशा खड़े रहेंगे। अगर हम भी जानते कि अकेलापन क्या होता है, तो हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि अकेलापन क्या होता है। अकेलापन एक ऐसी भावना है जिसमें लोग बहुत तीव्रता से खालीपन और अकेला महसूस करते हैं। अकेलेपन की तुलना अक्सर खाली, अवांछित और महत्वहीन महसूस करने की वजह से की जाती है। अकेलेपन का सबसे बड़ा कारण मन पर काबू न होना। कई बार आप मन के माध्यम से ऐसी अकथनीय भावनाओं में बह जाते हैं जिससे आप अकेलेपन को महसूस करते हैं। अकेलेपन को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है खुद से बातें करना, अपने आप से प्यार करना। आपको स्वयं से ज्यादा कोई नहीं जानता होगा, इसलिए अपनी अच्छी और बुरी चीजों को समझे और जरूरत पड़ने पर उसमें बदलाव भी करें। ये पल बहुत अनमोल है, इन्हें ऐसे मत खोइए। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। वो बहुत सपने देखता था, अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयास करने का निरंतर जुनून रखता था, परंतु उसके पास कोई साथी नहीं था, न ही कोई गाइड करने वाला। उसके सपनों को समझने वाला कोई नहीं था, जिससे उसे लगता था कि वो अकेलेपन की जंजीरों में बंद है और उसके सपने अधूरे रहेंगे। लेकिन फिर भी वो निरंतर प्रयास करता रहा और अपनी आत्मविश्वास की शक्ति को बुलंद किया और अपनी इच्छा शक्ति और संघर्ष ने उससे सही दिशा में बढ़ने की शक्ति दी। एक दिन उसे अपने गांव के बाहर एक पुस्तकालय का पता चला। वो आश्चर्यचकित हुआ, क्योंकि इससे पहले उसे ऐसी जगह कभी नजर भी आई थी। धीरे धीरे उसने पुस्तकालय में कदम रखा। वहां उसने देखा कि लोग पुस्तकों के बीच खोए रहते हैं। वहां की शांति, प्रमता और ज्ञान के वातावरण ने उसे संतुष्ट कर दिया। धीरे धीरे वो पुस्तकालय में समय बिताने लगा और बहुत सी पुस्तकें पढ़ ली और एक नई दुनिया की खोज में निकल पड़ा। पुस्तकालय में समय बिताने पर धीरे धीरे उसका ज्ञान भी बढ़ता गया। वो अच्छे लेखकों और दर्शकों के साथ रिश्ता बनाने लगा। धीरे धीरे उसने लिखने का भी मन बना लिया। उसने कई लेख लिखे, जिसमें से एक लेख प्रकाशित हुआ और उसे अवसर मिला अपने हुनर को लोगों को दिखाने का। वो लड़का जिसने कभी अकेलेपन को अपनी जंजीर समझा था, आज वही लड़का लोगों के लिए प्रेरणा बन गया। लोग उसे मान्यता देने लगे। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? अकेलेपन को एक सुनहरा अवसर बनाने के लिए हमें संघर्ष करना चाहिए। हमारी मेहनत ही हमें हमारे लक्ष्यों की प्राप्ति की ओर ले जा सकती है। इसलिए मेहनत और अकेलापन वरदान कहा जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसी और प्रेरणादायक वीडियो सुनने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।